शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति सभा, सीएम नीतीश कुमार स्मृति सभा में शामिल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। पीएमसीएच की लापरवाही पर बोले सम्राट चौधरी, मामले पर कार्रवाई का दिया आश्वासन, बोले स्पीडी ट्रायल जारी, जल्द मिलेगा न्याय। मुजफ्फरपुर कांड पर सियासी बवंडर, सांसद पप्पू यादव का पीएमसीएच पर आरोप, पीएमसीएच अधीक्षक के सेवा विस्तार पर उठाए सवाल। एक्शन मोड में गया जी के नए डीएम, कामचोर अफसरों और कर्मियों पर कसेगा शिकंजा, हर विभाग में लगेगा जनता दरबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा स्थित नेहरू स्टेडियम में आयोजित शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति सभा में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लेकर शहर में जोरों से तैयारियां की गई थीं। आयोजन स्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार निगरानी बनी हुई थी और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी। बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के कई अन्य नेता मौजूद थे। इसके अलावा कार्यक्रम में हजारों लोग भी शामिल हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर की दलित बालिका के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और पीएमसीएच में इलाज के अभाव में हुई मौत के मामले ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक ओर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, वहीं अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस मामले में विपक्ष जो हत्या का मुकदमा चलाने की मांग कर रहा है वह पूरी तरह से जायज है। सरकार पर स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई जारी है, जल्द ही न्याय भी मिलेगा। जिन लोगों ने मर्डर किया है उनको सरकार पूरी तरह स्वस्थ करती है कि सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर उस पर कार्रवाई करे, इसमें कहीं दो मत नहीं। और जिन लोगों की गलती हुई है उन सबको कार्रवाई किया गया। एमसीएच के सुप्रिटेंडेंट को सस्पेंड भी किया गया। पटना में जो कार्यकारी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे उनको हटाने का भी काम किया और ये जांच चल रही है। ये प्रथम दृष्टया जांच पूरी होगी तो बिहार की जनता को बड़ा स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि कार्रवाई होगी और जिन लोगों के चलते बच्ची की मृत्यु हुई है एक एक लोगों को छोड़ने का काम बिहार की सरकार नहीं करेगी। गया जी जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने पदभार संभालते स्पष्ट कर दिया है कि अब जिले में कामचोरी और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अपनी पहली प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जिला से लेकर पंचायत स्तर तक सभी पदाधिकारी और कर्मचारी अगर समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जिला स्तरीय कार्यालयों में, प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में और पंचायत स्तरीय कार्यालयों में जो हमारे पदाधिकारी और कर्मी हैं वो समय पर आए और समय पर जाएं, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जिला स्तर पर भावा दल बनाने का भी निर्णय लिया है जो सरप्राइज इंस्पेक्शन, औचक निरीक्षण करेगा प्रखंड कार्यालयों का, अनुमंडल कार्यालयों का और अंचल कार्यालयों का, पंचायत सरकार भवनों का, और औचक निरीक्षण करके देखेगा कि पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे। कल भी मैंने सभी पदाधिकारी कर्मियों को कहा कि समय उपस्थित होने अपने कार्यालयों में। तो औचक निरीक्षण के लिए भावा दल बनाया जा रहा है और एक सप्ताह में प्रणाली शुरू हो जाएगी ताकि जो कर्मी गायब रहते हैं या नहीं रहते, कई लोगों ने मुझे कहा कि पदाधिकारी कर्मी नहीं मिलते हैं तो उनको भावा दल के द्वारा अगर चिन्हित किया जाता है तो उसमें विशेष और गंभीर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जितने भी हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो पीएचडी हो, विद्युत हो, रोड हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, पुल निर्माण हो, सभी को मैंने कहा है कि उनके अभियंता भी कम से कम सप्ताह में 2 दिन लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बिहार के स्वास्थ्य विभाग और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की कार्यशैली को लेकर सांसद पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पीएमसीएच अधीक्षक आईएस ठाकुर के बार बार सेवा विस्तार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह माल दो लूट लो की संस्कृति का हिस्सा है।
बता दें कि बीते दिनों एक रेप पीड़िता को पीएमसीएच में इलाज न मिल पाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से बिहार में इस मामले को लेकर सियासी बवंडर मचा हुआ है। इतनी बड़ी घटना घटी, कांग्रेस से आपको नफरत क्यों? आप लोग बीजेपी से लड़ेंगे कि कांग्रेस से? हर मुद्दों पर कांग्रेस से नफरत क्यों? हर क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को क्यों गाली देती है? चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, उन्हें लगता है कि मेरे वोट बैंक पर ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, संविधान और इस लोकतंत्र को बचाने में, सेकुलरिज्म को बचाने में, इंसानियत को बचाने में कांग्रेस हमेशा अव्वल रही। और आज भी यदि इस हिंदुस्तान में कोई संविधान की बात करता है, वो राहुल गांधी, ईबीसी या आरक्षण या लड़ाई जिस मंडल के खिलाफ कमंडल पैदा किया गया। मैं पुनः कहना चाहता हूं, मैं विपक्ष के बरबोलेपन, जिनको भोज खाने से फुर्सत नहीं है। आज बेगूसराय में बढ़ रही आपराधिक घटना के विरोध में आज माले के कार्यकर्ताओं ने एक विरोध मार्च निकाला, जहां कलेक्ट्रेट के समीप धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसके पहले माले के कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस से एक प्रतिरोध मार्च निकाला, जो तमाम रास्तों से होता हुआ हड़ताली चौक तक पहुंचा, जहां माले के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के लिए अपनी चिंता जाहिर की। इस दौरान नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पुलिस हो रही है पुलिस को लेकर, वहीं बिहार में सरकार डबल इंजन की सरकार का इंजन फेल हो गया है। माले के नेताओं ने हम के प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार की हत्या सहित घटनाओं पर अपनी चिंता जाहिर की है। आज पिछले दिनों बेगूसराय जिले में साहेबपुर कमाल थाना के अंतर्गत संदलपुर गांव में अपराधियों ने खुलेआम राकेश शाह को अपहरण करके हत्या कर दिया और जघन अपराध है। और आज वहाँ के परिवार पूरे दहशत में है। एक भी अपराधी जो मुख्य अपराधी है गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिछले दिनों नौला के सुजीत शाह को शराब माफिया ने हत्या कर दिया, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है जो मुख्य अभियुक्त है। इसी तरह अगर कहा जाए तो लगातार बेगूसराय में अपराध बढ़ रहा है, कहीं अपराधियों के जरिए तो कहीं पुलिस प्रशासन के जरिए। पिछले दिनों चेरिया बरियारपुर में फिरोज को पुलिस ने इतना पिटाई, बर्बर पिटाई की, उसकी आंख की रोशनी चली गई। भूमाफिया ने दबाव बनाकर राम उदय महतो को जमीन लिखवा लिया, इस सदमा से हार्ट अटैक होकर के मर गया। ये आतंक राज चल रहा है। हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर में 10 वर्षीय दलित बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, जिसका माँ बाप का साया भी नहीं था, और उसका इलाज के दौरान जो लापरवाही बरता गया पीएमसीएच में, उस लापरवाही के वजह से दम तोड़ देती है। इसलिए हम मांग करते हैं जो स्वास्थ्य विभाग का जो लापरवाही है, इसका जिम्मेदार मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री अविलंब इस्तीफा दे और लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पर हत्या का 302 का मुकदमा दर्ज हो और उसकी गिरफ्तारी हो। आज पिछले दिनों बेगूसराय के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र सिमरिया धाम में हजारों श्रद्धालुओं की गंगा स्नान के लिए भीड़ उमड़ी देखी गई, तो वहीं पटना जिले के बाढ़, उमानाथ घाट और हाथीदह गंगा घाट पर भी हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा दशहरे के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। वहीं हाथीदह में घाट की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिस कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और श्रद्धालुओं ने इसके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की। से ज्यादा भीड़ है यहाँ, छठ में जब इतना व्यवस्था किया जाता है तो इसमें तो होना चाहिए। क्या होना इसमें चाहिए? जनप्रतिनिधि का व्यवस्था है, कम से कम घाट का साफ सफाई उतारने का। देखिए कितना का पैर टूट जाएगा, क्या हो जाएगा।
महिला है, वृद्ध हैं, सब श्रद्धा से आज गंगा का उत्पत्ति हुआ है। इस उत्पत्ति के दिन में सब लोग आए हैं गंगा का आलिंगन करने के लिए कि गंगा माँ आप इसी तरह से रहिए, जनमानस को का कल्याण करते रहिए। इस कल्याण में हमारे जनप्रतिनिधि अपना दूसरे राग अलाप रहे हैं। चुनावी समय में आते हैं, बरसाती में ढक की तरह चल जाते हैं। ये सब कौन देखेगा? जनप्रतिनिधि का न काम है। बेगूसराय में आज व्यवसायियों ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर सड़क पर जमकर बवाल किया और पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा और नारेबाजी भी की। दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस ने जबरन एक किराना दुकान में घुसकर महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल बखरी डीएसपी और एसडीओ ने घटनास्थल पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह शांत कराया और मामले को लेकर जांच के आदेश भी दिए। बाजार क्षेत्र के व्यवसायियों द्वारा नगर पंचायत के कर्मियों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ ये सूचना हम लोगों को मिली कि ये बाजार को जाम कर दिया गया, सड़क को, और आम जन में ये है कि लंबा जाम लग गया, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। तो व्यवसायियों से अभी बात करने पहुंचा हूं, वहां जानकारी मिली कि ये पॉलीथीन की छापामारी के क्रम में नगर के कर्मियों द्वारा उनके गोडाउन के अंदर और घर के अंदर जहां महिलाएं रहती थी, इन लोगों का ये आरोप है कि हमारे घर के अंदर भी ये लोग चले गए, जिसके आक्रोशित होकर व्यवसायियों ने सड़क जाम कर दिया है। अभी इस सारे बातों की सूचना एसडीएम और एसडीपीओ को हमने दे दिया है, नगर के कार्यपालक पदाधिकारी को भी दे दिया है। उन लोगों से आश्वासन मिला है कि अविलंब व्यवसायियों की समस्या का निराकरण किया जाएगा और उनसे बात करने के लिए उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी को मौका पर भेजा जा रहा है। हम लोग प्रतीक्षा में हैं, व्यवसायियों से वो जो शहर के आला अधिकारी वो बात करेंगे और जो इन लोगों की समस्या है उसका निष्पादन हो, और जो दुर्व्यवहार का अगर आरोप है और इस प्रकार का नगर के कर्मियों ने किया है तो निसंदेह ये गलत बात है और ये सरकार के सुशासन पर दाग है। ये सरकार नौटंकीबाज है, नौटंकी करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जो प्लास्टिक का सामान बनाते हैं उनके फैक्ट्री में छापामारी नहीं होगा, और जो गरीब हमारे छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनके यहाँ तो फैक्ट्री से बन जाता है वो प्लास्टिक का सामान या प्लास्टिक। क्यों नहीं छापामारी वहाँ होता है? क्यों नहीं उस फैक्ट्री पर ताला लगता है? आज यहाँ आकर के हमारे छोटे व्यवसायी के घर घुस करके और उनको सामान को बर्बाद भी करता है, उठा कर ले भी जाता है। प्रावधान है कम से कम छापामारी कीजिए, जो अवैध सामान है उसका लिस्ट बना करके दुकानदार से आप साइन करवा लीजिए और तब उस सामान को ले जाइए। ये तरीका गलत है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आप बड़े जो फैक्ट्री चलवा रहे हैं, आप मोटा रकम वसूल करके उसको बंद करवाइए। स्वतः वो प्लास्टिक का सामान यहाँ बंद हो जाएगा, मार्केट में नहीं आएगा। आपका तरीका गलत है, आप छोटे दुकानदारों को तंग करते हैं। ये विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की तरफ से संडे फॉर सोसाइटी अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान विद्यार्थी परिषद के फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से प्रारंभ हुआ। इस अभियान की शुरुआत कार्यकर्ताओं की तरफ से हर हर महादेव चौक पर डॉक्टर कृष्ण सिंह की प्रतिमा परिसर से की गई। विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री ने कहा कि यह अभियान सार्वजनिक स्थानों पर पर्यावरण गतिविधियों को बढ़ाने का अभियान है। इस अवसर पर 10 नीम और तुलसी का पौधा भी लगाया गया। मौके पर छात्र नेता और कई अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। परिषद के कार्यकर्ताओं ने संडे फॉर सोसाइटी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत प्रत्येक रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा बेगूसराय शहर के सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने का अभियान चलाया जाएगा। हम लोग प्रत्येक रविवार को किसी न किसी शैक्षणिक परिसर, संस्थान, पुस्तकालय या कोई सामुदायिक भवन ऐसे स्थानों पर चौक चौराहे पर जो प्लास्टिक कचरा है उस प्लास्टिक कचरे को कूटने और वहाँ जो मूर्ति परिसर है उसकी सफाई के साथ साथ कई अन्य प्रकार की गतिविधियां जागरूकता से पूरा हो सकता है, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। हमारा यह कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को चलेगा। बेगूसराय विद्यार्थी बिहार के मैंगोमैन नाम से मशहूर अशोक चौधरी ने अपने बगीचे के एक क्रॉस वैरायटी आम का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित तिलकपुर के रहने वाले अशोक चौधरी लगातार आम पर रिसर्च करते हैं। हर साल आम को
क्रॉस वैरायटी का उत्पादन करते हैं और फिर उसका अलग अलग नामकरण करते हैं। इस बार आम की नई वैरायटी का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, जो भारतीय सेना की वीरता और पाकिस्तान में किए गए एयर स्ट्राइक से प्रेरित है। अशोक चौधरी ने बताया कि आम का नाम ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के अदम्य साहस की याद दिलाता रहेगा। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सारा दुनिया जो है सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और ये जो आतंकवादी वाला जो कार्यक्रम है, जो देश द्वारा उसको प्रेरित किया जाता है या सहयोग किया जाता है, तो इसको दूर करने के लिए विश्व लेवल पर ये एक तरह का भावना होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग जो है उसको सम्मान देने के लिए, और सेना का जो हमारा रहा ये कार्य प्रतिक्रिया जो इस पर हुआ, इस पर हम लोग काफ़ी सारे लोग खुशी हैं और सारे देशवासी खुशी हैं। और ये तब तक नहीं ये बंद होना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर, जब तक आतंकवादी का जड़ से नाश नहीं हो जाए। तो इसमें मतलब आम का स्वाद तो बहुत स्वादिष्ट है। स्वाद इतना बढ़िया है ना, ये आम तो सदियों तक लोग खाएंगे ही, इसका काफ़ी तेज़ी से फैला होगा। हम भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये सब लोग खाना चाहेंगे और खुश हो जाएंगे खाकर। बहुत मज़ेदार आम है और ये सिंदूर आम अंदर से भी सिंदूरी है और बाहर से भी सिंदूरी है। इसमें सिंदूर का भरपूर गुण है, मिठास काफ़ी है। ये पारे संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने गया परिषद में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आपातकाल के समय जो संघर्ष समाजवादी, वामपंथी और अन्य दलों ने किया था, आज वही दल सत्ता की लालसा में कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। साथ ही वो 1975 में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर खूब बरसे। राहुल गांधी से जरूर पूछा जाना चाहिए कि 1953 में जब पिछड़ा वर्ग की स्थिति को अध्ययन करने के लिए बाबा कालेकर कमेटी बनाई गई थी, उनके रिपोर्ट को 25 वर्षों तक दबा के उसे दफन क्यों कर दिया गया? क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे कि काका कालेकर के रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकार ने क्यों दफन किया? क्या राहुल गांधी से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब 77 में जनसंघ के समर्थन से जनता पार्टी की सरकार आई और उस सरकार ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट बनाने के लिए एक बीपी मंडल के अध्यक्षता में एक मंडल कमीशन बनाया, पिछड़ों वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन के लिए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने उस रिपोर्ट को क्यों दबा के रखी? क्या राहुल गांधी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या राहुल गांधी को यह जवाब वो दे सकते हैं कि नहीं? पिछड़ों के नाम पे ढोंग करने वाले ये कांग्रेस के लोग क्या इसका जवाब देंगे? क्या इसका भी वो जवाब देंगे कि जब मंडल कमीशन, जब उस समय की सरकार, बीपी सिंह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक हमारे समर्थन से वो सरकार चल रही थी, हम लोगों ने मंडल कमीशन लागू करने का निर्णय लिया, तो क्या संसद में राजीव गांधी ने उस मंडल कमीशन के खिलाफ में भाषण दिया था कि नहीं दिया था? क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? राहुल बिहार विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है और सभी नेता अपने भाग्य की आजमाइश के लिए कमर कस चुके हैं। ऐसे में राघोपुर विधानसभा सीट सुर्खियों में है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इस सीट पर तेजस्वी यादव की राह में कांटा बन सकती है। जन स्वराज पार्टी के नेता और राघोपुर विधानसभा के प्रत्याशी इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा, राघोपुर की जनता ने लालू परिवार को चुनाव जिताकर बिहार के सर्वोच्च पद पर बैठाने का मौका दिया, लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला। अब परिवर्तन का समय आ गया है। किसी भी मंत्री को इस सरकार में कुछ नहीं चलता है। हम देखे हैं, हम गए भी हैं, किसी भी मंत्री को कुछ नहीं चलता है और फाइनल अप्रूवल तो सीएम देते हैं। इसलिए सवाल कहाँ है कि नौकरी दे देंगे? ये तो कल ही वो हमारे बगल का आईएएस वो किया है, उसके डेरा पर जाके कहा है उसका बड़का बेटा, इसको हम पटना का डीएम बनाएंगे। देखिए पागलपन है ना, ये बाजितपुर के सुनील के बेटा, तो उसको क्या कहिएगा? जो जनता भी समझने वाला है वो भी नहीं समझ रहा है। ये बोलने के लिए बहुत लोग अलूल जलूल बोल देते हैं, लेकिन हकीकत पटल पर कुछ है नहीं। राघोपुर रियली में हॉट सीट है, बिहार का नाभिक कुंड है मेरा। और लालू जी के 45 साल से
लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी राघोपुर के नेतृत्व करते रहे। राघोपुर की धरती ने उनको बिहार का सर्वोच्च पद दिया, मुख्यमंत्री दिया, लेकिन उन्होंने राघोपुर को क्या दिया? जब अब मैं घूम रहा हूं तो राघोपुर से कण कण से एक ही आवाज आ रहा है, बदलेंगे राघोपुर, बदलेंगे राघोपुर। इसका एक कारण है, 40-45 साल में किसी ने प्रयास भी नहीं किया ठीक से राघोपुर को घूम करके राघोपुर के लोगों को जाति पाति के गर्भ से बाहर निकाल करके पूरे जाति पाति को तोड़ करके राघोपुर को जोड़ करके राघोपुरम बनाने का कोई सोच भी नहीं था किसी के पास। इसीलिए राघोपुर के लोग ने उनके साथ मजबूरी पे वोट दिया और अभी लग रहा है कि जहां जहां घूम रहा, खास करके चाहता। दूसरी बात इंटरेस्टिंग क्या है, मैंने पूरे खेल के बिसात को लालू जी के गौड़े में रखा है, उन्हीं के गौर में मैं खेल खेल रहा हूं। जो 45 साल से खेल खेले, उस खेल के माया जाल से लोगों को निकाल रहा हूं और निकल रहा है। अब ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देश दुनिया में घूम रहे हैं, सब चीज देख रहे। अब लाठी में तेल लगाने वाला राघोपुर नहीं रहेगा। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री एवं बक्सर से लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह ने चिराग पासवान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब आप केंद्र में मंत्री हैं और मंत्री पद पर रहते हुए बिहार में विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इससे ज्यादा हंसी का पात्र कौन हो सकता है। अगर उन्हें लगता है कि बिहार एक गंभीर संकट से गुजर रहा है और उनका चुनाव लड़ना जरूरी है तो सबसे पहले वह इस्तीफा दें, उसके बाद चुनाव लड़ें, वरना पेंडुलम जैसी राजनीति करें। ये सामूहिक निर्णय था इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के सभी दलों का, राष्ट्रीय जनता दल का। हम लोग भी शुरुआती दौर से ही मांग करने वाले लोगों में से हैं कि पार्लियामेंट का सत्र आयोजित होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट की जगह पर वो देश में घूम घूम कर सिंदूर दान ऑपरेशन चला रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट ही वो जगह होता है जहाँ डिस्कशन होता है, और देश की जनता उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट ने उनकी नियुक्ति किया। तो पार्लियामेंट जो नियुक्ति किया है उसके सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे आपकी विदेश नीति, रक्षा नीति फेल कर चुकी है और इस तरह का संकट जो देश में था आप उसको ठीक से हैंडल नहीं किए, और आज एक काल्पनिक आधार पर सिंदूरदान की यात्रा पर आप निकले हैं। पहले कहते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन पर राजनीति नहीं होना चाहिए, और सबसे पहले प्रधानमंत्री खुद ही राजनीति के लिए देश में घूम रहे हैं सिंदूर लगा करके। हम तो कहेंगे कि हनुमान जी जैसा खुद ही सिंदूर लगा ले। मुंगेर जिले में आदर्श थाना जमालपुर के छोटी दौलतपुर गली नंबर 3 में रहने वाले सेवानिवृत्त रेलकर्मी राजेंद्र कुमार के घर चोरों का तांडव देखने को मिला, जहां अज्ञात चोरों ने बंद घर के 8 ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि घर से नकदी सहित 25 लाख के जेवरात भी चोरों ने साफ कर दिए। इतना ही नहीं, चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। गुरुवार को छात्र संगठनों ने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर पटना कॉलेज से मार्च निकाला। छात्रों के हाथों में बैनर पोस्टर थे। ये सभी लोग सीएम हाउस तक जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दिया गया। प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलना चाहिए। बिहार में कम से कम 90% डोमिसाइल लागू होने चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज पटना पहुंचे। पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए वो कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने पहले तो संपूर्ण क्रांति दिवस के हवाले से कांग्रेस पर वार किया, फिर राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान को लेकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। आज 5 जून है,
लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस, लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस इमरजेंसी लाकर देश की संविधान की भावनाओं के विरुद्ध जो काम किया था और इस देश को जो तबाह बर्बाद करने के लिए लोगों के अधिकार को छीनकर जो तानाशाह को स्थापित की थी, उसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आज के ही दिन संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने बिहार से लेकर संपूर्ण देश के नेताओं को, जो विपक्षी नेता थे, उनको जेल में डाल दी। युवा और छात्र आंदोलन के रूप में मशहूर वह संपूर्ण क्रांति का आंदोलन ऐसा विशाल रूप धारण किया कि कांग्रेस की सत्ता हिल गई। बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।